रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के मजाहिदपुर गांव की एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इस दौरान महिला की तबीयत खराब होने पर आनन फानन में महिला के पति ने महिला को पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेड़पुर चौक पर स्थित शिखर अस्पताल में ले गया। अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा महिला को अस्पताल में भर्ती कर उपचार कर लिया गया, लेकिन तकरीबन 1 घंटा बीत जाने के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर के द्वारा महिला को रेफर करने के लिए कहा गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने 15,000 रुपये जमा करने के बाद मरीज को रेफर करने की बात कही, जिसके चलते देरी होने पर उनके मरीज की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके 2 लोगों को अस्पताल में बैठाकर महिला मरीज को एम्बुलेंस बुलाकर अपने अस्पताल से रेफर कर दिया, लेकिन महिला ने कुछ ही दूरी पर जाकर दम तोड़ दिया, जिस पर महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने रुपए देने के बाद ही 2 लोगों को जाने दिया। वहीं इस पूरे प्रकरण पर अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर समर राजपूत का कहना है कि महिला को उल्टी दस्त की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोग लेकर पहुंचे थे और बाद में उन्हें पता चला कि महिला ने जहरीला पदार्थ खाया है, जिसके बाद उन्होंने महिला का उपचार किया। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि हमने डॉक्टर को पूरे मामले से अवगत करवाया था, इसीलिए डॉक्टर के द्वारा इलाज करने के नाम पर इतना बिल बनाया। डॉक्टर ने परिजनों के द्वारा बंधक बनाने के आरोप का भी खंडन किया। वहीं परिजनों के द्वारा पूरे मामले की पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की गई है। अगर कोई जहरीला पदार्थ खाया मरीज अस्पताल में आता है तो अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस को सूचना दे। इस संबंध में पुलिस का अवगत करवाया गया या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। सन्नी कुमार है। हम ना अभी दोपहर के बाद एक पेशेंट हमारी भाभी जी मोनिका, उनको यहाँ एडमिट कराया था। मामला ये कि सर उन्होंने कुछ ऐसा कोई हल्का फुल्का जहरीला पदार्थ खा लिया था, जबकि वो स्टेबल थी। तो दोनों जैसे वो पता लगा हमारे भैया को, तो दोनों मियाँ बीबी यहाँ अस्पताल तक चल गए। तो स्टेबल थे, खुद ही चल गए, पेशेंट को किसी ने पकड़ा वकड़ा नहीं था। तो अब यहाँ हमने अपने मरीज को भर्ती कराया, तो उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटा हमारे पेशेंट को यहाँ रखा। ट्रीटमेंट उन्होंने कुछ दिया नहीं, जिसकी हमारे पास पुख्ता वीडियो भी थी। वो वीडियो इस भाई ने बनाई थी और इन्होंने बुलाया कर बंद कमरे में इस भाई को डरा धमका कर वीडियो डिलीट कर दी। और सर इसके बाद जो है यहाँ से हमारा पेशेंट वैसे तो स्टेबल खुद आया था अपने पैरों पर चलकर, लेकिन जैसे यहाँ से वो गया उन्होंने खुद अपनी एम्बुलेंस बुलवाया कर और उन्होंने उसमें मरने वाली हालत में यहाँ से भेज दिया। यहाँ से निकलती हमारा पेशेंट लगभग 10 से 20 मिनट के बाद वो कुछ दूरी पर चलकर मर गया सर। अब सर पेशेंट को जो है वो मर चुका है। अब इनका कहना है कि हमने जो है अपने पेशेंट की जो है वो उल्ट वोमिटिंग का दस्त का पेशेंट मरीज था, लेकिन सर हमने आते ही सूचना दे दी थी इनको और इन्हों को ट्रीटमेंट नहीं किया। हमारा मामला ये है कि सर यहाँ पर सही समय पर एक उचित और प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा इलाज न दिए जाने पर हमारे मरीज की डेथ हुई है। अगर समय पर उसे अच्छे या एक प्रशिक्षित डॉक्टर का द्वारा इलाज मिलता तो समय पर बचता। सर हमारी भाभी के डॉक्टर थे सर डॉक्टर ASP राजपूत जी, BMS डॉक्टर है। और सर पॉइजन का केस था, लेकिन सर अब इन्होंने जो सारा हिसाब किताब चेक बदल दिया। और दूसरा ये है कि सर जब इन्होंने जो है हमें 10 से 15,000 रुपये का बिल बना दिया 1 से 1.5 घंटे में, और कहा हमने कहा मैं सर अब कहीं और भेज दो। जब ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे तो सर इन्होंने कहा कि पहला ये 15,000 रुपये जमा करो, उसके बाद आपके पेशेंट को यहाँ से भेजा जाएगा। सर इसी कहा सुनी में इन्होंने हमारा 1 से 1.5 घंटा हमारा बरान कर दिया। खुद डॉक्टर साहब राजपूत जी का कहना है कि पेशेंट मेरे पास 1 से 1.5 घंटा यहाँ रुका है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि सर वो जो समय जो इन्होंने गंवाया हमसे पैसे के चक्कर, सर हमने 8,000 10,000, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने उस वक्त पैसे नहीं थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ हमारे जो मरीज़ को जब कहीं और भेज दी जाए हम पैसे जमा करा देंगे। अब सर हमारे इन्होंने हमारे 2 व्यक्ति हैं बिठा लिए पैसों के चक्कर में। उन्होंने बिठाने के बाद तब इन्होंने हमारा पेशेंट यहाँ से रेफ़र किया। यहाँ से कुछ दूरी पर जाने के बाद हमारे पेशेंट सर वो मर गया, जबकि वो आप यहाँ की CCTV की फुटेज चेक कर रहे हैं सर, उसमें आप देख लीजिए कि हमारा पेशेंट खुद अपने पति के पीछे बैठकर स्टेबल अवस्था में यहाँ पर पहुँचा है। हम सर ये चाहते हैं कि हमारे मरीज को न्याय मिले, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है क्योंकि सर इन लोगों की कमी की वजह से अगर यहाँ कोई अच्छा प्रशिक्षित डॉक्टर होता और उसके द्वारा उसका इलाज किया गया था समय पर, उसका समय ख़राब ना कर गया तो आज जीवित होता। उसके 3 छोटे बच्चे है कि पैसे ना देने की वजह से 2 आदमी बंधक बनाए। हाँ, ये बंधक बनाए, ये और ये लड़का, ये 2 आदमी हमारे 2 आदमी 2 घंटे बिठा कर रखे, बंधक बनाया गया पैसों की कमी में। और सर उसकी चलते जो है हमारे मरीज को भी जो है यहाँ लेट किया गया।
पैसे उससे जानने देकर भाई बैठे थे ना, पैसे नहीं लाने के 15,000 रुपये तो मैं आधे घंटे में ला रहे। अब हमें बार बार फ़ोन कहते हैं, बार बार फ़ोन करो भाई, इसीलिए हमें ना जान नहीं दे यहाँ से। भोजन का सुविधा दी गई? नहीं, कुछ नहीं दे रही यहाँ पे भी, यहाँ कुछ नहीं सुविधा दी थी। फिर इनकी नर्स आई मेरे पास, अक्सर अंदर बुला रही, मैंने सोचा कुछ वैसे के लिए बोल रहे। फिर इन्होंने मेरा फोन लिया, ऐसे बोला भाई तू वीडियो डिलीट कर दे, अब इसमें तू भी फंस सकता है, ऐसे बोला उन्होंने। तो फिर वीडियो डिलीट करवा दी, पर डिलीट से डिलीट में से भी करवाई। किस चीज की वीडियो बनाई थी आप? वीडियो मैंने बनाई थी हमारे पेशेंट को कोई भी मतलब वो नहीं दे जाता ट्रीटमेंट, इस चीज की वीडियो बनाई थी मैंने। तो पैसे किस चीज के लिए गए फिर? पैसे पता नहीं, बस पैसे अब 15 बिना पैसों की छुट्टी नहीं कर रहे थे। 15,000 10 से 15,000 रुपए के बीच में बोल रहे थे। फिर हमने ना बोला भी 8,000 रुपए, फिर 8,000 रुपए के ऊपर 8,000 रुपए दिए, फिर भी जाने के लिए दे रहे। फोन छीन लेते और थोड़ा फोन रखता जा। ये जो मामला है, ये पेशेंट आया था 11:15 बजे के आसपास, और ये हमें बताया इन्होंने कि वोमिटिंग हो रही है, और उल्टी उसको थी, वोमिटिंग थी और लूज मोशन भी थी, क्योंकि यहाँ भी बेडशीट वगैरह उन्होंने गंदी करी, तो वो शो भी हो रहा था कि हाँ वोमिटिंग है और लूज मोशन भी है। उसी का ट्रीटमेंट किया। उसके बाद कुछ देर के बाद इनके कुछ जानने वाले आए, पहले तो हस्बैंड और वाइफ ही आए थे ओनली, उसके बाद में घर से 1-2 बच्चे आए कपड़े लेके, और उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ खाया हुआ है, पैकेट वगैरह दिखाया जैसे लाइक सेल्फास वगैरह। तो हमने उसको फ़ौरन ही इमरजेंसी में रखा था, और उसके बाद उसको हमने रेफ़र कर दिया। और जो पैसे की बात कर रहे हैं, इन्होंने मुश्किल से हमारे पास जो है 5 से 7,000 रुपये जमा कराए, वो भी ट्रीटमेंट के ओनली। हाथ जोड़ मना कर देंगे कि पैसे नहीं है, इवन पैसे बाद में आए, क्योंकि इमरजेंसी में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कोई भी पेशेंट को पैसे लेके या ना आए, हम उसको इलाज दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने वही किया, यही मामला है। बंधक कैसे बना लेंगे? यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, बंधक कैसे बना लेंगे? यहाँ पे बंधक की कोई जगह ही नहीं है, खुला हॉस्पिटल है सारा का सारा, ऐसे कोई कमरे नहीं है आगे जिसमें कोई बंधक वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो बिठा के गए, क्योंकि पेशेंट की जैसे कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल लगी है, हमने कहा इसको लेके चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारे 2 ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, और एक भाई घर से पैसे लेके आ रहा है, वो आ जाएगा और फिर चले जाएंगे, इतनी बात थी। नहीं, 1 घंटे नहीं, 1.25-2 घंटे रुके हैं, और 15,000 रुपये नहीं है। मैं आपको फिर दोहरा दूँ, 15 देखो पेशेंट जाने के बाद अटेंडेंट क्या बोलता है क्या नहीं, वो तो वो जानता है, कुछ भी बोल सकता है, 15 के 50 भी बोल सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो।